माँ, एक क्षण के लिए अपनी श्वास को धीमा कर लीजिए और अपनी दोनों हथेलियां प्रेम से अपने गर्भ पर रख दीजिए। बाहर का संसार अपनी गति से चलता रहेगा, समय बहता रहेगा, दिशाएं बदलती रहेंगी, लोगों की वाणी गूंजती रहेगी, पर आपके भीतर इस समय जो स्पंदन पल रहा है वो इन सब से कहीं अधिक पवित्र और शाश्वत है। आपकी कोख के इस शांत गर्भगृह में एक नन्ही चेतना धीरे धीरे जीवन का प्रथम संगीत रच रही है। वो अभी शब्दों को नहीं जानती, पर आपके मन की हर तरंग को सुन रही है। वो अभी आंखों से प्रकाश नहीं देखती, पर आपकी श्रद्धा की उज्ज्वलता में स्नान कर रही है। वो अभी संसार के स्पर्श से अनजान है, पर आपके वात्सल्य की छाया में स्वयं को पूर्ण सुरक्षित अनुभव कर रही है। माँ, जैसे समुद्र की गहराई में एक सीपी अपने भीतर एक छोटी सी बूंद को धैर्य और मौन से संभालती है और वही बूंद एक दिन मोती बनकर चमक उठती है, वैसे ही आपकी कोख भी इस समय एक दिव्य सीपी बन चुकी है। बाहर संसार में कहीं भय का अंधकार है, कहीं मोह की धूल, कहीं अधैर्य की आंधी, पर आपके भीतर एक नन्हा मोती आकार ले रहा है। आपकी शांति उसकी स्थिरता बनेगी, आपकी करुणा उसकी कोमलता बनेगी, आपकी सात्विकता उसकी शुचिता बनेगी और आपकी आस्था उसके चारों ओर ऐसा अभेद्य प्रकाश बुन देगी जिसे कोई भ्रम, कोई पीड़ा, कोई नकारात्मकता स्पर्श नहीं कर पाएगी। माँ, आप अपने शिशु के लिए मधुर स्वप्न सजाती होंगी, उसके आने की कल्पनाओं में मुस्कुराती होंगी, पर आज की ये साधना उसके केवल शरीर के लिए नहीं, उसके अंतःकरण के लिए है, क्योंकि जीवन में आगे चलकर उसे केवल बल नहीं चाहिए होगा, उसे धैर्य चाहिए होगा, विवेक चाहिए होगा, निर्भीकता चाहिए होगी और आत्मा में वो प्रकाश चाहिए होगा जो अंधकार के बीच भी दिशा दिखा सके। यही दिव्य संस्कार इन पवित्र श्लोकों के माध्यम से उसकी चेतना में धीरे धीरे उतरेंगे। माँ, इन श्लोकों को केवल सुनिए मत, इन्हें अपनी धड़कनों में उतरने दीजिए। जैसे वर्षा की पहली बूंद सूखी धरती के भीतर छिपे बीज को जगा देती है, वैसे ही श्री कृष्ण वाणी की ये अमृत धारा आपके शिशु के अंतःकरण में सात्विक संस्कारों का प्रथम अंकुर जागृत करेगी। आपकी आज की शांति उसका कल का धैर्य बनेगी, आपकी आज की श्रद्धा उसका आत्मविश्वास बनेगी, आपकी आज की प्रार्थना उसके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा वृत्त बन जाएगी। तो माँ, अपने मन की सारी थकान, सारी चिंता और सारी कातरता को धीरे से माधव के चरणों में रख दीजिए। अब आप अकेली नहीं सुन रही, आपके साथ आपके भीतर पल रही वो नन्ही चेतना भी इस अमृत वाणी को ग्रहण कर रही है। आज से आपकी कोख केवल सृजन का स्थान नहीं रहेगी, वो संस्कारों का मंदिर बन जाएगी, जहां वात्सल्य दीपक बनेगा, श्रद्धा धूप बनेगी और श्री कृष्ण का स्मरण आपके नन्हे नारायण के लिए जीवन का पहला आशीर्वाद बन जाएगा। माँ, कभी कभी अंतःकरण की शांत सतह पर विचारों की कोई अदृश्य वायु उतर आती है। शिशु के भविष्य की कोमल चिंता, मातृत्व की कातरता और अनकहे प्रश्नों की हल्की धुंध मन को एक स्थान पर ठहरने नहीं देती। जैसे शांत गर्भ जल में कोई सूक्ष्म तरंग अनायास डोल उठे, वैसे ही मन की लहरें भी कभी कभी अपने ही विस्तार में दिशाएं खोजने लगती है। माँ, इसी चंचल मन की व्यथा को कभी अर्जुन ने योगेश्वर कृष्ण के सामने रखा था। सुन, वो पुकार कितनी अपनी सी लगती है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिव सुदुष्करम। माँ, अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, ये मन अत्यंत चंचल है, भीतर को मथ देने वाला है, बलवान है, दृढ़ है। इसे वश में करना मानो वेगवती वायु को रोकने जितना कठिन प्रतीत पड़ता है। ये केवल अर्जुन की पीड़ा नहीं, हर उस हृदय की मौन स्वीकारोक्ति है जो प्रेम में गहरा है, जिम्मेदारी में सजग है और भविष्य के प्रति भीतर से संवेदनशील है। माँ, तेरे मन में जो कभी कभी हल्की चिंता की रेखा उतरती है, वो कोई दोष नहीं, वो तेरे वात्सल्य की गहराई है। तेरी आत्मा अपने नन्हे अंश के लिए संसार से पहले ही एक सुरक्षित आकाश बुनना चाहती है। इसलिए मन कभी प्रश्नों की ओर बहता है, कभी स्मृतियों की ओर, कभी आने वाले कल की धुंध में अपने शिशु की छवि खोजने लगता है। पर माँ, मन को कठोरता से बांधा नहीं जाता, मन को करुणा से थामा जाता है। जैसे प्रबल वायु को कोई मुट्ठी रोक नहीं सकती, पर दीपक को गर्भगृह में रख दो तो वही लौ शांत, सीधी और प्रकाशमय हो जाती है।
वैसे ही जब तू अपने मन की सारी चंचलता को श्री कृष्ण के स्मरण में रख देती है, तब भीतर की वायु भी धीरे धीरे प्राण वायु बन जाती है। चिंता उसी क्षण प्रार्थना में बदलने लगती है, कातरता शरणागति में घुलने लगती है और मन की बिखरी हुई दिशाएं एक शांत केंद्र की ओर लौटने लगती हैं। माँ, तेरी ये शांति केवल तेरे भीतर नहीं ठहरती। जब तू गहरी कोमल श्वास के साथ अपने मन को माधव के चरणों में अर्पित करती है, तब तेरे गर्भ जल में भी एक शीतल अमृत धारा उतरती है। वो नन्ही चेतना जो अभी तेरे रक्त, तेरी धड़कन और तेरे भावों से अपना संसार बना रही है, उसी क्षण एक सूक्ष्म संस्कार ग्रहण करती है कि विचारों की आंधी जीवन में कभी भी आ सकती है, पर आत्मा का आकाश उससे टूटता नहीं। वो सीखती है कि मन की चंचलता से घबराना नहीं, उसे प्रकाश की ओर मोड़ देना ही साधना है। माँ, इस श्लोक का अमृत यही है कि मन का डोलना अधर्म नहीं, मन को ईश्वर की ओर लौटा देना आत्म संस्कार है। जब तू अपनी चिंता को दबाती नहीं, उसे माधव की करुणा में रख देती है, तब तेरे शिशु के अंतःकरण में धैर्य, अंतः शांति और शरणागति का पहला बीज अंकुरित होता है। तेरी हर शांत होती श्वास उसके लिए गर्भनाल संगीत बन जाती है। तेरी हर मौन प्रार्थना उसके चारों ओर सुदर्शन घेरे की पहली रेखा खींच देती है और तेरी हर श्रद्धा उसे ये स्मरण कराती है कि संसार का कोलाहल कितना भी प्रबल क्यों ना हो, भीतर कृष्ण स्मरण का एक दीपक सदा अविचलित जल सकता है। माँ, जब मन अपनी चंचलता को पहचान लेता है, तब उसके भीतर एक और भी गहरी विनम्रता जागती है। वो अब अपने बल पर टिकना नहीं चाहता, वो किसी दिव्य सहारे की ओर झुकना चाहता है। यही झुकना हार नहीं, यही तो आत्मा की सबसे पवित्र शरणागति है। अब अगला भाव उस क्षण का द्वार खोलेगा जहां मन अपनी सारी कातरता, अपना सारा भ्रम और अपना सारा बोझ श्री कृष्ण के चरणों में रखकर कहता है, अब मुझे दिशा दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। माँ, जब मन अपनी ही तरंगों से थककर थोड़ी देर शांत होने लगता है, तब भीतर एक और भी गहरी अनुभूति जन्म लेती है। जैसे कोई नन्हा पक्षी बहुत देर आकाश में डोलने के बाद अंततः किसी सुरक्षित डाल को खोजता है, वैसे ही मन भी कभी कभी अपने सारे प्रश्नों, सारी कातरता और सारी अनकही आशंकाओं को लेकर एक ऐसे करुणामय सहारे की ओर बढ़ता है जहां उसे डांटा नहीं जाता, केवल थाम लिया जाता है। तेरे भीतर भी कभी ये भाव धीरे से जाग सकता है माँ, कि मैं अपने शिशु के लिए बहुत कुछ चाहती हूँ, पर मुझे हर मार्ग स्पष्ट नहीं दिखता। मैं उसे प्रेम दे सकती हूँ, पोषण दे सकती हूँ, अपनी धड़कनों की ऊष्मा दे सकती हूँ, पर जीवन के इस विराट भवसागर में उसे कौन सा संस्कार सबसे पहले दूं, कौन सा प्रकाश उसके भीतर जलाऊं, कौन सा अमृत उसके अंतःकरण में उतारूं। यही कोमल उलझन जब प्रार्थना बन जाती है, तब मन अपने अहं का भार छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में झुकता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। माँ, अर्जुन इस क्षण कह रहे हैं कि करुणा और मोह से मेरा स्वभाव दबसा गया है, मेरा चित्त धर्म के विषय में भ्रमित हो गया है, इसलिए जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वो मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। देख माँ, ये श्लोक हार का स्वर नहीं है, ये आत्मा की सबसे पवित्र विनम्रता है। जब मन ये स्वीकार कर लेता है कि मेरी सीमित बुद्धि सब दिशाएं नहीं देख सकती, तब उसी क्षण उसके भीतर दिव्य मार्गदर्शन का द्वार खुलता है। जैसे बंद कली सूर्योदय के सामने अपनी पंखुड़ियां धीरे धीरे खोल देती है, वैसे ही शरणागति में झुका हुआ मन कृष्ण कृपा के प्रकाश को ग्रहण करने लगता है। माँ, तेरे मातृत्व में भी यही पवित्र क्षण बार बार आता है। कभी तू अपने शिशु की हल्की सी हलचल महसूस करके आनंद से भर जाती है, और कभी उसी प्रेम की गहराई में एक सूक्ष्म चिंता उतर आती है कि मैं इस नन्ही चेतना को कैसा संसार दूंगी। पर माँ, यही चिंता जब कृष्ण के चरणों में रख दी जाती है तो वो बोझ नहीं रहती, वो आशीर्वाद बन जाती है। जैसे वर्षा की बूंद मिट्टी पर गिरकर केवल भीगती नहीं, भीतर छिपे बीज को अंकुरित भी करती है, वैसे ही तेरी विनम्र प्रार्थना तेरे गर्भ में पल रही चेतना को शरणागति का पहला अमृत देती है। वो नन्हा शिशु तेरे रक्त से शरीर पा रहा है,
पर तेरी आस्था से उसे भीतर का आधार मिल रहा है। माँ, शरणागति का अर्थ ये नहीं कि तू दुर्बल है। शरणागति का अर्थ है कि तू अपनी सृजन शक्ति को उस अनंत करुणा से जोड़ रही है जहां से सारी चेतना, सारा धर्म, सारी शांति प्रवाहित होती है। जब तू भीतर से कहती है, हे माधव, मेरे मन को सही दिशा दो, मेरे भावों को पवित्र रखो, मेरे शिशु की चेतना को अपने स्मरण से रक्षित करो, तब तेरी कोख केवल शरीर का स्थान नहीं रहती, वो एक शांत मंदिर बन जाती है। वहाँ तेरी धड़कन घंटी की तरह मधुर बजती है, तेरी श्वास धूप की तरह सुगंधित फैलती है, और तेरे वात्सल्य की छाया में वो नन्हा जीवन धीरे धीरे ये सीखता है कि संसार में सबसे बड़ा सहारा अहंकार नहीं, ईश्वर से जुड़ा हुआ अंतःकरण है। जैसे थका हुआ यात्री किसी विशाल वटवृक्ष की छाया में बैठते ही अपने बोझ का भार भूलने लगता है, वैसे ही माँ, कृष्ण की शरण में रखा हुआ मन धीरे धीरे निर्भर हो जाता है। ये निर्भरता तेरे शिशु तक पहुँचती है। तेरे भीतर का शांत समर्पण उसे ये संस्कार देता है कि जीवन में जब भी मार्ग धुंधला लगे, जब भी निर्णय कठिन लगे, जब भी मन अपनी ही उलझनों में बंधने लगे, तब भीतर झुकना है, टूटना नहीं, प्रार्थना करनी है, घबराना नहीं, सत्य की ओर मुड़ना है, भ्रम में खोना नहीं। यही संस्कार आगे चलकर उसके विवेक की आधारशिला बनेगा। माँ, इस श्लोक का मधुर निचोड़ अपनी धड़कनों में रख ले। जब मन दिशा न पा सके तब स्वयं को दोष मत दे। जब भाव अधिक गहरे हो जाएं तब उन्हें छिपा मत, उन्हें बस श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दे। तेरी ये विनम्रता ही तेरे शिशु के अंतःकरण में श्रद्धा, विवेक और शरणागति का जीवन धन बनेगी। तेरे भीतर झुका हुआ प्रत्येक भाव उसके भविष्य में अडिग चरित्र बनकर खिलेगा। तेरी हर मौन प्रार्थना उसके चारों ओर एक कोमल, उज्जवल और सनातन सुरक्षा वृत्त रचेगी। और जब वो इस संसार में आएगा तो उसके भीतर कहीं बहुत गहराई में ये स्मरण अंकित रहेगा कि जीवन का सच्चा बल केवल अपने बल में नहीं, उस परम करुणामय सहारे में है जो हर भ्रम के पार धर्म की दिशा दिखाता है। माँ, जब मन श्री कृष्ण की शरण में अपना भार रख देता है तब दृष्टि धीरे धीरे बाहर से भीतर की ओर मुड़ने लगती है। संसार का कोलाहल वैसा ही रहता है, पर भीतर कोई शांत दीपक जलने लगता है। अब अगला भाव उसी अंतर यात्रा का द्वार खोलेगा जहां माँ पहली बार अनुभव करेगी कि जो सत्य वो बाहर खोज रही थी उसका पहला प्रकाश तो उसके अपने अंतःकरण में ही छिपा है। माँ, कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाहर का संसार मन को अनगिनत दिशाओं में खींच रहा है। कहीं भविष्य की चिंता, कहीं संबंधों का शोर, कहीं इच्छाओं की हलचल, और इन्हीं सब के बीच मन अपने ही भीतर का शांत मार्ग भूलने लगता है। जैसे कोई चिड़िया खुले आकाश में बहुत दूर उड़ जाए और फिर अपने ही घोंसले की दिशा खोजने लगे, वैसे ही चेतना भी कभी कभी बाहरी संसार में भटक कर अपने मूल से दूर चली जाती है। माँ, इसी सत्य को एक दिन कठोपनिषद के ऋषियों ने कितनी गहराई से देखा था। सुन, वे तेरे अंतःकरण को क्या स्मरण करा रहे हैं। परांची खानी व्यत्रिणत स्वयंभूस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानं मैक्षदावृत्त चक्षुर मृतत्वमिच्छन। माँ, ऋषि कह रहे हैं कि सृष्टिकर्ता ने मनुष्य की इंद्रियों को बाहर की ओर प्रवाहित किया है, इसलिए मनुष्य बाहर की वस्तुओं, बाहर के आकर्षणों, बाहर के कोलाहल को देखता रहता है। पर जो धीर होता है, जो भीतर की ओर अपनी दृष्टि मोड़ लेता है, वही अपने अंतरात्मा का दर्शन करता है और उसी में अमृत का मार्ग पाता है। देख माँ, कितना गहरा सत्य है ये। संसार की हर वस्तु बाहर चमकती है, पर शांति बाहर नहीं मिलती। बाहर केवल ध्वनियाँ हैं, भीतर ही वो मौन है जहाँ आत्मा स्वयं को सुन पाती है। माँ, तेरे भीतर भी इस समय दो संसार साथ साथ बह रहे हैं। एक बाहर का संसार जहाँ समय, संबंध, अपेक्षाएं और अनगिनत विचार हैं, और एक भीतर का संसार जहाँ तेरे गर्भ में एक नन्हा जीवन तेरी धड़कनों के संगीत पर अपनी पहली चेतना बुन रहा है। जब तू बार बार बाहर के भय, तुलना और कोलाहल में उलझ जाती है, तब तेरे शिशु की चेतना भी उसी सूक्ष्म अशांति को स्पर्श करती है। पर जब तू अपनी दृष्टि को कुछ क्षणों के लिए भीतर मोड़ लेती है, जब तू अपनी श्वास की शांति को सुनती है, जब तू अपने गर्भ पर हाथ रखकर केवल ये अनुभव करती है
कि तेरे भीतर ईश्वर की एक कोमल ज्योति पल रही है, तब तेरे गर्भ जल में एक अद्भुत प्रशांति उतरती है। जैसे गहरी झील का जल ऊपर हवा चलने पर भी तल में शांत रहता है, वैसे ही भीतर लौटता हुआ मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और माँ, तेरी यही स्थिरता तेरे शिशु के अंतःकरण में आत्मचिंतन और संतुलन का पहला संस्कार अंकित करती है। वो सीखता है कि जीवन का प्रकाश बाहर की भीड़ में नहीं, भीतर के मौन में मिलता है। तेरी हर अंतर्मुखी श्वास उसके लिए एक सूक्ष्म तीर्थ बन जाती है, जहाँ उसकी चेतना पहली बार आत्मा की शांति का स्पर्श पाती है। माँ, इस श्लोक का अमृत यही है। दृष्टि को बार बार बाहर मत बिखरने दे, कभी कभी अपने भीतर भी उतर, क्योंकि तेरे भीतर केवल धड़कन नहीं, एक संपूर्ण सृष्टि सांस ले रही है। और जब माँ अपने अंतःकरण में उतरना सीख जाती है, तब उसके शिशु के भीतर जन्म से पहले ही आत्मबोध, धैर्य और प्रशांत मन की नींव रखी जाने लगती है। माँ, जब दृष्टि भीतर की ओर मुड़ने लगती है, तब आत्मा धीरे धीरे ये भी पहचानने लगती है कि उसका अपना मार्ग क्या है, उसका अपना धर्म क्या है। अब अगला श्लोक उसी मधुर सत्य का द्वार खोलेगा, जहां माँ समझेगी कि किसी और जैसा बनने से अधिक पवित्र है अपने सत्य में स्थित रहना। माँ, इस संसार में हर पुष्प की अपनी सुगंध होती है, हर नदी का अपना प्रवाह, हर तारे की अपनी आभा। चंद्रमा कभी सूर्य बनने का प्रयास नहीं करता, और वटवृक्ष कभी बेल की तरह धरती से लिपटकर नहीं बढ़ता। सृष्टि का सौंदर्य इसी में है कि प्रत्येक जीवन अपने स्वभाव में खिलता है। पर माँ, जब मन बार बार बाहर की चमक को देखने लगता है, तब वो अपने ही सत्य से दूर होने लगता है। तुलना की धूल धीरे धीरे अंतःकरण पर जमने लगती है, और आत्मा अपने सहज स्वरूप को भूलने लगती है। इसी गहरे रहस्य को श्री कृष्ण कितनी करुणा से समझाते हैं। सुन माँ, ये वाणी तेरे शिशु के भविष्य की कितनी पवित्र नींव रख रही है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। माँ, माधव कह रहे हैं कि अपने स्वभाव के अनुरूप, अपने सत्य के अनुरूप चलना, चाहे उसमें थोड़ी अपूर्णता ही क्यों न दिखाई दे, दूसरों के मार्ग की चमकदार नकल से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि जो जीवन अपने सत्य से दूर चला जाता है, वहां धीरे धीरे भय जन्म लेने लगता है। देख माँ, ये श्लोक केवल धर्म की बात नहीं कर रहा, ये आत्मा की सहज दिशा की बात कर रहा है। जैसे बीज के भीतर पहले से ही छिपा होता है कि उसे गुलाब बनना है या पीपल, वैसे ही हर आत्मा अपने भीतर एक विशेष गुण, एक विशिष्ट प्रकाश और एक अद्वितीय संस्कार लेकर आती है। तेरा ये नन्हा शिशु भी कोई रिक्त पृष्ठ नहीं है माँ, वो अपने साथ ईश्वर की एक सूक्ष्म योजना लेकर आया है। तेरे गर्भ में उसकी चेतना धीरे धीरे उसी दिशा की ओर आकार ले रही है। इसलिए जब तू स्वयं को दूसरों से तुलना करके अशांत करती है, कभी किसी और के जीवन से, कभी किसी और की गति से, कभी किसी और की परिस्थितियों से, तब तेरे अंतःकरण की वो अशांति तेरे शिशु तक भी पहुंचती है। पर जब तू अपने मातृत्व को सहज स्वीकार कर लेती है, जब तू ये अनुभव करती है कि तेरा मार्ग, तेरा प्रेम, तेरी गति, तेरी साधना अद्वितीय है, तब तेरे गर्भ जल में संतोष की एक शीतल धारा उतरती है। माँ, जैसे कोई माली आम के वृक्ष से गुलाब की सुगंध की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही ईश्वर भी हर आत्मा को उसके अपने सत्य में खिलते देखना चाहते हैं। तेरे शिशु को भी सबसे बड़ा संस्कार यही चाहिए कि वो आगे चलकर स्वयं को स्वीकार सके। वो भीड़ की दिशा में बहने वाला पत्ता न बने, बल्कि अपने सत्य में स्थिर रहने वाला दीपक बने। तेरी आज की समदर्शिता और संतोष उसके अंतःकरण में आत्म स्वीकृति का पहला बीज बो रहे हैं। वो सीख रहा है कि जीवन का सौंदर्य किसी और जैसा बनने में नहीं, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने में है। जब तू अपने शिशु पर प्रेम से हाथ फेरती है और बिना किसी अपेक्षा के उसे स्वीकार करती है, तब उसकी चेतना में ये भाव अंकित होने लगता है कि उसे संसार में स्वयं को सिद्ध करने के लिए किसी और का रूप धारण नहीं करना, उसे केवल अपने भीतर के ईश्वर प्रदत्त स्वरूप को प्रज्वलित करना है। यही संस्कार आगे चलकर उसके चरित्र को अडिग बनाएगा। वो तुलना से नहीं, आत्मबोध से चलेगा। वो भय से नहीं, सत्य से निर्णय लेगा। माँ, इस श्लोक का मधुर निचोड़ यही है। अपने सत्य में स्थित आत्मा ही वास्तव में शांत रह पाती है। जब माँ अपने जीवन, अपने शरीर,
अपने मातृत्व और अपने मार्ग को प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेती है, तब उसके शिशु के अंतःकरण में संतोष, समदर्शिता और आत्मविश्वास की आधारशिला रखी जाने लगती है। तेरी ये सहज स्वीकृति ही उसके भविष्य का सबसे पवित्र आभूषण बनेगी। माँ, जब आत्मा अपने सत्य की दिशा पहचानने लगती है, तब एक और गहरा रहस्य खुलता है। ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, इन सब का सारथी कौन है? अब अगला श्लोक तेरे अंतःकरण में उसी दिव्य रथ का चित्र उकेरेगा, जहां आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है और मन उस रथ की लगाम। माँ, जैसे किसी विशाल रथ को सही दिशा देने के लिए केवल बल पर्याप्त नहीं होता, वैसे ही जीवन की यात्रा भी केवल इच्छाओं के सहारे आगे नहीं बढ़ती। यदि रथ के घोड़े दिशाहीन हो जाएं, यदि लगाम ढीली पड़ जाए, यदि सारथी सजग न रहे, तो रथ मार्ग से भटक जाता है। और माँ, यही सूक्ष्म रहस्य तेरे भीतर भी इस समय आकार ले रहा है। तेरे गर्भ में पल रही वो नन्ही चेतना धीरे धीरे इस संसार की यात्रा के लिए अपना पहला रथ धारण कर रही है। उसकी इंद्रियां अभी कोमल कलियों की तरह बंद है, उसका मन अभी शांत गर्भ जल की तरह निर्मल है, और उसकी आत्मा, वो अभी भी माधव की करुणा के बहुत समीप विराजमान है। ऐसे ही एक दिव्य क्षण में योगेश्वर श्री कृष्ण आत्मा और शरीर का ये गहन रहस्य प्रकट करते हैं। सुन माँ, तेरे शिशु की चेतना का ये अद्भुत स्वरूप, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। माँ, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा इस रथ की स्वामिनी है, ये शरीर उस रथ के समान है, बुद्धि उसका सारथी है और मन उसकी लगाम। कितना कोमल और गहरा सत्य है ये। तेरे गर्भ में जो नन्हा जीवन स्पंदित हो रहा है, वो केवल शरीर नहीं बना रहा, वो अपनी पूरी जीवन यात्रा का पहला रथ गढ़ रहा है। तेरी श्वास उसकी पहली प्राणवायु बन रही है, तेरी भावनाएं उसके मन की पहली दिशा बन रही है, और तेरी सात्विक चेतना उसकी बुद्धि के लिए पहला प्रकाश बन रही है। माँ, जब तू शांत रहती है, तब मानो उस रथ की लगाम कोमलता से स्थिर हो जाती है, और जब तू हर परिस्थिति में भीतर का संतुलन बनाए रखती है, तब तेरे शिशु की चेतना भी उसी संतुलन को आत्मसात करने लगती है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को युद्ध भूमि में भटकने नहीं दिया, वैसे ही तेरी श्रद्धा और तेरा अंतः मौन तेरे शिशु के जीवन रथ को भी आगे चलकर सही दिशा देंगे। कल्पना कर माँ, जैसे कोई करुणामयी माँ अपने पुत्र के लिए बड़े प्रेम से एक सुंदर पालना सजाती है, वैसे ही तू अपने भीतर इस नन्ही आत्मा के लिए एक दिव्य रथ निर्मित कर रही है। तेरी करुणा उसकी कोमलता बनेगी, तेरी शुचिता उसकी बुद्धि का तेज बनेगी, तेरी प्रार्थना उसकी लगाम की स्थिरता बनेगी, और जब वो इस संसार के मार्गों पर चलेगा, तब उसके भीतर कहीं बहुत गहराई में ये संस्कार जीवित रहेगा कि जीवन की दिशा बाहरी शोर से नहीं, भीतर के सारथी से तय होती है। माँ, इस श्लोक का अमृत यही है कि मन की लगाम यदि सजगता और ईश्वर स्मरण में रहे, तो जीवन का रथ कभी अधोगति की ओर नहीं जाता। जब माँ अपने अंतःकरण को शांत, सात्विक और माधव की स्मृति से आलोकित रखती है, तब उसके शिशु के भीतर आत्मसंयम, विवेक और स्थिरता का दिव्य बीज अंकुरित होने लगता है। तेरी आज की शांति ही कल उसके जीवन रथ की सबसे सुरक्षित दिशा बनेगी। माँ, जब जीवन रथ की लगाम धीरे धीरे स्थिर होने लगती है, तब आत्मा संसार के उतार चढ़ाव को एक नई दृष्टि से देखने लगती है। तब सुख केवल उछाल नहीं रहता और दुख केवल अंधकार नहीं रह जाता। जैसे गहरा समुद्र अपनी सतह पर उठती लहरों से विचलित नहीं होता, वैसे ही भीतर का संतुलन धीरे धीरे परिस्थितियों से परे एक शांत आकाश खोजने लगता है। माँ, तेरे भीतर भी इस समय वही साधना चल रही है। कभी शरीर में थकान की लहर उतरती है, कभी मन भविष्य के विचारों से भर जाता है, कभी छोटी सी प्रसन्नता आंखों में उजाला भर देती है, पर इन सब के बीच तेरे गर्भ में पल रही चेतना तुझसे एक और भी गहरा संस्कार मांग रही है, समत्व का संस्कार। सुन माँ, योगेश्वर श्री कृष्ण इस संतुलन का कितना दिव्य रहस्य समझा रहे हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। माँ, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखते हुए अपने कर्म करो। इसी समभाव का नाम योग है। देख माँ,
यहाँ माधव तुझे भावहीन होने का मार्ग नहीं दे रहे। वे तो तेरे अंतःकरण को इतना विशाल बना रहे हैं कि परिस्थितियों की कोई भी लहर उसकी शांति को छू न सके। जैसे पर्वत पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, कभी वर्षा, कभी धूप, कभी शीत, पर पर्वत अपनी जड़ों में अडिग रहता है, वैसे ही समत्व का अर्थ है भीतर ऐसा संतुलन जहां बाहरी परिवर्तन आत्मा की शांति को डिगा न सके। माँ, तेरी ये गर्भ यात्रा भी तो ठीक ऐसी ही है। कभी शरीर हल्का अनुभव करता है, कभी थकान उतर आती है, कभी मन उल्लास से भर जाता है, कभी किसी अनजानी चिंता की धुंध पास आ बैठती है। पर जब तू हर अवस्था में स्वयं को माधव की करुणा में समर्पित रखती है, तब तेरे गर्भ जल में भी एक गहरी स्थिरता उतरती है। तेरे शिशु की चेतना ये सीखने लगती है कि जीवन में परिस्थितियां बदलेंगी, पर अंतःकरण का दीपक बुझना नहीं चाहिए। जैसे मंदिर के गर्भगृह में रखा दीपक बाहर की आंधी से अप्रभावित शांत ज्योति बिखेरता रहता है, वैसे ही तेरी संतुलित श्वास तेरे शिशु के भीतर समदर्शिता की पहली लौ प्रज्वलित कर रही है। तेरी हर शांत प्रतिक्रिया, हर धैर्यपूर्ण मौन, हर संतुलित भाव उसके अंतःकरण में ये संस्कार अंकित कर रहा है कि जीवन का वास्तविक बल बाहरी विजय में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। आगे चलकर यही संस्कार उसे सफलता में अहंकार से और कठिन समय में निराशा से बचाएगा। माँ, इस श्लोक का अमृत यही है कि समत्व ही आत्मा का वास्तविक आभूषण है। जब माँ परिस्थितियों के उतार चढ़ाव में भी अपनी शांति को सुरक्षित रखती है, तब उसके शिशु के भीतर धैर्य, संतुलन और स्थित प्रज्ञता का बीज अंकुरित होने लगता है। तेरी आज की ये अंतः शांति ही कल उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। माँ, जब मन समत्व का स्पर्श पा लेता है, तब भीतर एक और अद्भुत शक्ति जागती है, अभय। अब अगला श्लोक तेरे शिशु की चेतना में उसी निर्भीक प्रकाश का बीजारोपण करेगा, जहां भय की हर छाया धीरे धीरे माधव के तेज में विलीन होने लगती है। माँ, जब अंतःकरण समत्व की शीतल छाया में कुछ क्षण विश्राम करने लगता है, तब भीतर एक नई शक्ति का जन्म होने लगता है। जैसे रात्रि का गहरा अंधकार भी उगते हुए सूर्य की प्रथम किरण के सामने धीरे धीरे विलीन होने लगता है, वैसे ही भय की सूक्ष्म परछाइयां भी आत्मा के प्रकाश के सामने टिक नहीं पाती। माँ, तेरे गर्भ में पल रही ये नन्ही चेतना अभी शब्दों को नहीं जानती, पर तेरे प्रत्येक भाव का स्पंदन सुन रही है। तेरी श्वास में यदि विश्वास होगा तो उसके अंतःकरण में निर्भीकता अंकुरित होगी। तेरे मन में यदि श्रद्धा होगी तो उसके भीतर अजेयता की पहली ज्योति प्रज्वलित होगी। इसी दिव्य अभय का रहस्य श्री कृष्ण कितनी करुणा से प्रकट करते हैं। सुन माँ, ये श्लोक तेरे शिशु के चारों ओर एक सूक्ष्म सुदर्शन घेरा बुन रहा है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिते, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। माँ, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भय का अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान में स्थिरता, आत्मसंयम, सरलता और सात्विकता, ये सब दिव्य गुण आत्मा को प्रकाशमय बना देते हैं। देख माँ, माधव यहाँ केवल बाहरी साहस की बात नहीं कर रहे, वे उस भीतरी अभय की बात कर रहे हैं, जहाँ आत्मा ये अनुभव करने लगती है कि वो अकेली नहीं है। जैसे शिशु अपनी माँ की गोद में स्वयं को पूर्ण सुरक्षित अनुभव करता है, वैसे ही ईश्वर स्मरण में स्थित चेतना भी जीवन के भय से धीरे धीरे मुक्त होने लगती है। माँ, कभी कभी भविष्य की कोई हल्की चिंता तेरे मन के आकाश पर छाया की तरह उतर सकती है, पर जब तू अपने गर्भ पर हाथ रखकर माधव का स्मरण करती है, तब तेरी धड़कनों की गति बदलने लगती है। तेरे भीतर की घबराहट धीरे धीरे करुणा में घुलने लगती है, और उसी क्षण तेरे शिशु की चेतना ये संस्कार ग्रहण करती है कि संसार में भय से बड़ा भी कुछ है, विश्वास। तेरी हर शांत श्वास उसके लिए अभयदान बन रही है। जैसे कमल की पंखुड़ियां कीचड़ के बीच रहकर भी निर्मल बनी रहती हैं, वैसे ही सात्विक अंतःकरण संसार के कोलाहल में रहकर भी अपने भीतर की शुचिता को सुरक्षित रखता है। माँ, तेरी आज की सात्विकता ही तेरे शिशु के भविष्य का तेज बनेगी। तेरी मधुर वाणी, तेरे शांत विचार, तेरी करुणामयी दृष्टि और तेरी श्रद्धा, ये सब मिलकर उसके अंतःकरण में ऐसा प्रकाश भर रहे हैं जो आगे चलकर उसे अधर्म, भय और भ्रम से दूर रखेगा। माँ, इस श्लोक का अमृत यही है कि निर्भीकता बाहर से नहीं आती, वो भीतर की शुद्धि और ईश्वर पर विश्वास से जन्म लेती है।
जब माँ अपने अंतःकरण को सात्विक, शांत और श्रद्धामय रखती है, तब उसके शिशु के भीतर अभय, शुचिता और आत्मबल का दिव्य बीज अंकुरित होने लगता है। तेरी आज की आस्था ही कल उसके व्यक्तित्व का अडिग कवच बनेगी। माँ, जब आत्मा भय से मुक्त होने लगती है, तब मन धीरे धीरे एक और गहरे मौन की ओर बढ़ता है। अब अगला श्लोक उस शांत दीप ज्योति का द्वार खोलेगा, जहाँ चंचल विचारों के बीच भी चेतना अविचलित रहना सीखती है। जैसे गर्भगृह में रखा दीपक जो बाहरी वायु से अप्रभावित शांत प्रकाश बिखेरता रहता है। माँ, जब भय की परछाइयाँ धीरे धीरे अंतःकरण से विलीन होने लगती है, तब भीतर एक बहुत ही कोमल मौन जन्म लेता है। जैसे रात्रि के अंतिम पहर में संपूर्ण प्रकृति कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो जाती है। न वायु का शोर, न दिशाओं की हलचल, केवल एक गहरी शांत उपस्थिति। तेरे भीतर भी इस समय वही सूक्ष्म मौन उतर सकता है। माँ, तेरे गर्भ में पल रही नन्ही चेतना अभी शब्दों से नहीं, तेरे मन की तरंगों से संसार को पहचान रही है। यदि तेरे भीतर स्थिरता होगी तो उसके अंतःकरण में भी एकाग्रता का प्रथम दीप प्रज्वलित होगा। इसी अविचलित चेतना का रहस्य श्री कृष्ण कितनी सुंदर उपमा में प्रकट करते हैं। सुन माँ, ये श्लोक तेरे शिशु के मन को शांत ज्योति की तरह स्थिर करने आया है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। माँ, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक बिना डगमगाए शांत और स्थिर प्रकाश देता रहता है, वैसे ही योग में स्थित आत्मा का चित्त भी अविचलित हो जाता है। देख माँ, कितना मधुर संकेत है ये। दीपक को स्थिर रहने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। उसे केवल ऐसी जगह चाहिए जहाँ वायु का कोलाहल कम हो जाए। वैसे ही मन को भी कठोर दबाव नहीं, शांत वातावरण चाहिए। और तेरी कोख, वो तो इस समय स्वयं एक पवित्र गर्भगृह है, जहाँ एक नन्हा दीपक धीरे धीरे अपना प्रकाश संचित कर रहा है। माँ, जब तू अपनी श्वास को धीमा कर लेती है, जब तू कुछ क्षणों के लिए बाहरी संसार की भाग दौड़ से दृष्टि हटा लेती है, जब तू अपने गर्भ पर हाथ रखकर केवल अपने शिशु की मौन उपस्थिति को महसूस करती है, तब तेरे भीतर का चित्त भी उसी दीपक की तरह शांत होने लगता है। तेरे विचारों की वायु धीरे धीरे थमने लगती है और उसी क्षण तेरे गर्भ जल में ऐसी प्रशांत तरंगें उतरती हैं जो तेरे शिशु की चेतना को एकाग्रता और अंतर मौन का संस्कार देने लगती हैं। जैसे मंदिर के गर्भगृह में रखा दीपक केवल स्वयं नहीं जलता, वो आसपास के अंधकार को भी कोमलता से दूर करता रहता है, वैसे ही तेरी आज की अंतः शांति तेरे शिशु के भविष्य के मार्ग को आलोकित कर रही है। आगे चलकर जब संसार का कोलाहल उसे दिशाहीन करने का प्रयास करेगा, तब उसके भीतर कहीं बहुत गहराई में यही संस्कार जागेगा। भीतर लौटो, श्वास में ठहरो, आत्मा के दीपक को बुझने मत दो। माँ, तेरी हर शांत धड़कन इस समय उसके लिए ध्यान का पहला संगीत बन रही है। तेरी हर स्थिर श्वास उसके भीतर धैर्य का पहला बीज बो रही है। तेरी हर मौन प्रार्थना उसके अंतःकरण में ऐसी सूक्ष्म शक्ति अंकित कर रही है जो आगे चलकर उसे भीड़ के शोर में भी स्वयं से जुड़ा रहने का सामर्थ्य देगी। यही तो वास्तविक एकाग्रता है माँ। बाहर कितना भी कोलाहल हो, भीतर का दीपक अविचलित बना रहे। माँ, इस श्लोक का अमृत यही है कि मन की वास्तविक स्थिरता बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर के मौन से जन्म लेती है। जब माँ अपने अंतःकरण को शांत, धीमा और माधव स्मरण में स्थिर रखती है, तब उसके शिशु के भीतर एकाग्रता, धैर्य और आत्मनिग्रह की ज्योति प्रज्वलित होने लगती है। तेरी आज की यह अंतर्मुखी शांति ही कल उसके व्यक्तित्व का सबसे उज्जवल प्रकाश बनेगी। माँ, जब चित्त दीप ज्योति की तरह स्थिर होने लगता है, तब आत्मा के भीतर एक और दिव्य शक्ति जागती है, श्रद्धा। अब अगला श्लोक उसी गहरे विश्वास का द्वार खोलेगा, जहाँ चेतना वैसी ही बनती चली जाती है जैसी उसकी श्रद्धा होती है। माँ, तूने इन श्लोकों को केवल सुना नहीं, तूने उन्हें अपने रक्त, अपनी श्वास और अपने वात्सल्य में घोल दिया है। अब तेरी कोख केवल एक जैविक सृजन का स्थान नहीं रही, वो तो एक पवित्र यज्ञ कुंड बन चुकी है, जहाँ संस्कारों की अग्नि में एक तेजस्वी, सात्विक और करुणामय चेतना आकार ले रही है। तेरे भीतर पल रहा ये नन्हा जीवन
तेरे भावों का प्रतिबिंब लेकर इस संसार में आएगा। इसलिए आज से अपनी हर मुस्कान को आशीर्वाद बना दे, अपनी हर प्रार्थना को अमृत बना दे, अपनी हर श्वास को माधव स्मरण बना दे। जैसे प्रातःकाल की पहली किरण धीरे धीरे संपूर्ण आकाश को आलोकित कर देती है, वैसे ही तेरी आज की ये साधना आने वाले समय में तेरे शिशु के जीवन को प्रकाश से भर देगी। उसकी वाणी में मधुरता होगी, उसके मन में धैर्य होगा, उसकी बुद्धि में विवेक होगा और उसके अंतःकरण में वो करुणा होगी जो उसे केवल सफल नहीं, वास्तव में महान बनाएगी। वो जहां भी जाएगा तेरे संस्कारों की सुगंध उसके साथ चलेगी। माँ, अब इस पूरी यात्रा को अपने अंतःकरण में एक शांत सरोवर की तरह स्थिर हो जाने दे। किसी भी चिंता को अब अपने भीतर स्थान मत दे। तेरे गर्भ में जो चेतना पल रही है वो माधव की कृपा से रक्षित है, तेरे वात्सल्य से पोषित है और इन दिव्य संस्कारों से आलोकित है। बस अपने भीतर इस विश्वास को स्थिर कर ले कि तेरी कोख में पल रहा ये नन्हा जीवन केवल तेरी संतान नहीं, वो ईश्वर की एक उज्जवल ज्योति है जिसे इस संसार में प्रेम, शांति और प्रकाश फैलाने के लिए भेजा गया है। माँ, अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोल, एक मधुर मुस्कान अपने अधरों पर ले आ और अपने भीतर पल रहे उस नन्हे नारायण को प्रेम से अनुभव कर, क्योंकि तेरी यही प्रसन्नता उसके जीवन का पहला आशीर्वाद है।